अगर विधेयकों की बात करें, तो विधायी कार्य में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लगातार सूचीबद्ध था, पिछले सप्ताह भी लगातार हर दिन इस सूचीबद्ध रहा, उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन इससे जुड़े बहुत राज्यों के ऐसे विधेयक जो हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के विधेयकों में विपक्ष को भी कुछ परेशानी होगी। तो ये विधेयक कितना महत्वपूर्ण है चर्चा के लिए और पारित कराने के लिए? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने लगातार विपक्ष से अनुरोध किया, लगातार वो आग्रह करते रहे। ये गोवा के हमारे वंचित भाइयों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं भाई, इसमें सहयोग कीजिए, उनका भला हो जाए, उनको अवसर मिल जाए, वो मुख्य धारा में और आगे बढ़ने लगें। लेकिन विपक्ष कहीं से भी मानने के लिए तैयार नहीं। कोई बात मानना तो दूर की बात, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को अनदेखी करना, उसका उपहास उड़ाना और लगातार हुड़दंग करना एकदम बाजारू तरीके से, जिसको कहे कि स्तरहीन तरीके से, नासमझ तरीके से हमारे देश के नागरिकों को जो वंचित हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। गोवा का विधेयक भी उसी की श्रेणी में है, लेकिन निश्चित रूप से उसको सरकार पास करके रहेगी, उनको हक दिला करके रहेगी। एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और उससे बहुत आशा भी हैं। माना यह जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को भी स्मार्ट क्लास मिल पाएंगी एनईपी के माध्यम से। एक सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में स्मार्ट क्लास से जुड़ा हुआ पूछा जाने वाला है। कितना महत्वपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्रों और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एनईपी इस देश के भविष्य को एकदम बदल करके रखने वाला है। ये नई शिक्षा पद्धति इस देश में नई आशा की किरण लेकर के आई है। जो लोग बहस कर रहे हैं, जो लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको दृष्टि ही नहीं है। अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ गांव का विद्यार्थी, एकदम छोटे से छोटे स्कूल का विद्यार्थी, अगर वो कंप्यूटर क्लास से शिक्षा ग्रहण करता है, उसका लेवल, उसका स्तर अगर ऊंचा उठता है, तो इन लोगों को क्या परेशानी है भाई? क्यों परेशान हो रहे हैं? ये होना ही चाहिए, और होना चाहिए था, और हो रहा है, आगे भी होगा। अगर वो कंप्यूटर को नहीं देखता, कंप्यूटर क्लास में नहीं पढ़ता, कंप्यूटर लैब में नहीं जाता, और जैसे वो अगर उसको अवसर मिलता है और बड़े कंपटीशन में वो जाता, तो अपने को ठगा सा महसूस करता। और देश के भविष्य को गढ़ने के लिए उसकी अपनी जो दक्षता है वो कहीं ना कहीं अधूरी रहती। आज 140 करोड़ लोगों के लिए, उनके बच्चों बच्चियों के लिए, उन सारे विद्यार्थियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो नई शिक्षा पद्धति का जो निर्माण हुआ है, ये चहुमुखी जीवन के चहुमुखी चारों क्षेत्रों को ये विकास की ओर अग्रसर करेगी। आपने दक्षता की बात की है, हमारे युवा दक्ष बने, उसकी पहल भी की है प्रधानमंत्री ने, और कौशल विकास योजना उस रूप में सामने आई है। उससे भी जुड़ा हुआ आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल में सूचीबद्ध है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित युवाओं की संख्या पूछी गई है। क्या इस संदर्भ में कुछ आप भी प्रकाश डाल सकते हैं? सारी दुनिया, सभी लोग भारत के बारे में बोलते हैं। भारत की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो इस देश की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या इसके सामने बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण कि अगर हमारी सबसे बड़ी कोई स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, तो हमारे देश की जनसंख्या है। और उस जनसंख्या को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने
स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मंत्रालय बनाया और उसके माध्यम से लोग कैसे हुनर सीखें, कैसे दक्ष बने, कैसे हुनरवान बने और कैसे देश में और दुनिया में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और अपने देश के लिए, अपने आप के लिए वो कैसे आगे बढ़ करके और उनकी दक्षता के माध्यम से वो अपनी ताकत को सिद्ध कर सकें। ये प्रधानमंत्री जी की योजना निश्चित रूप से कारगर हो रही है।